स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी बाजार की खबरों से तो रूबरू कराते ही हैं, बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब भी लेकर आते हैं। गोल्ड सिल्वर हो या फिर एग्री कमोडिटी या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटीज़ के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेड्स को समझना ज़रूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछे। हमारा नंबर है 9136934058। इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर अपने सवाल भेजें। बिना नाम के कोई भी सवाल नहीं भेजें। और इस नंबर पर और साथ ही इस पेज पर सिर्फ कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। और आज आपके जो सवालों के जवाब देंगे, हमारे साथ दो मेहमान हैं। जिगर धर्मशी हैं, सीनियर मैनेजर मोतीलाल ओसवाल से। भूपेश शर्मा है, बीकानेर से, टेक्निकल एक्सपर्ट है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आगे हमारे साथ राहिल शेख होंगे, जो एमडी है MEIR कमोडिटीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिनसे हम शुगर सेक्टर का आउटलुक जानेंगे। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आज बात नेचुरल गैस की होगी, क्योंकि शुरुआती तेजी जो 10% की तेजी थी वो अब भी बरकरार है। MCX पर 570 के करीब भाव पहुंच गया है। टेक्निकली अब यहां पर क्या लग रहा है, यहां से और कितनी तेजी आपको चार्ट पर दिखाई दे रही है भूपेश जी, नेचुरल गैस में? जी नमस्कार सर। आज के बाजार को देखें तो नेचुरल गैस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लगभग 10% के करीब अभी बाजार तेज है और अभी भी उम्मीद है कि यहाँ से लगभग 3 से 4% बाजार बढ़ सकता है। परंतु एक तरफ यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक बाजार 564 रुपए के नीचे नहीं जाता तब तक तेजी बरकरार है। परंतु 564 रुपए के नीचे जैसे ही बाजार जाएगा वैसे ही इसमें गिरावट अपने को देखने को मिल सकती है। आपका अनुमान क्या है नेचुरल गैस को लेकर? कितनी तेजी आप यहां से और देख रहे हैं? और ऑप्शंस में कुछ कॉल है क्या आपके पास एनजी में, जिगर? गुड इवनिंग। सी, नेचुरल गैस में जिस तरह से मूवमेंट आया है, मुझे लगता है कि फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हमने ये अगर हम फ्राइडे के प्राइसेस के लेके कंपेयर करें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 13 से 14% तक का एक मोमेंटम अपसाइड में आता हुआ दिखा है। और जो वेदर कंडीशन है वो काफी फेवरेबल है। जो डेटा आए थे वेदर फोरकास्ट में, वहां पर अपडेट आया था कि नॉर्मल से ज्यादा कोल्डर वेदर्स रहेंगे, जिसकी वजह से नेचुरल गैस में तेजी आई है। और आगे भी ये 6 से 15 दिन तक का ये जो कोल्डर वेदर है वो हो सकता है, नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर कोल्ड रहेगा। तो ये नेचुरल गैस के लिए काफी ज्यादा बुलिश फैक्टर है। बट अगेन हमें पता है कि नेचुरल गैस काफी ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है, बड़े स्विंग्स आते हैं इसमें, तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ काम करना सही रहेगा। मेरा व्यू पूरी तरह से पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स में 605 का लेवल रहेगा और फर्दर अपसाइड 628 तक भी एक्सटेंड हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में। तो ओवरऑल व्यू काफी बुलिश है। मुझे लगता है कि हल्की सी गिरावट आती है 8-10 रुपए की, तो वहां पर खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 580 तक के टारगेट इंट्राडे में भी पॉसिबल हो सकते हैं। ऑप्शंस की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 580 के करीब का एक कॉल ऑप्शन जो है, वो जो तकरीबन 40 के करीब ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि अगर वो ऑप्शन 37-36 के आसपास मिलता है तो वहां पर खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 580 के कॉल ऑप्शन में 32 रुपए के बिलो का स्टॉप रहेगा। ऊपरी सिरों पर मुझे लगता है कि 55 से 57 रुपए के लेवल्स आते हुए मिल सकते हैं। तो तकरीबन वहां ऑप्शन में हमें 1-2 दिन के लिहाज से 20 रुपए का मोमेंटम अपसाइड मिल सकता है। 30 रुपये का मोमेंटम यहाँ से आपको दिख रहा है। प्रीमियम में 580 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 43 के आसपास भाव है। यहाँ से भाव अगर 36 के आसपास प्रीमियम अगर गिर कर आता है तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी की, जहाँ पर शुरुआती कमजोरी के बाद अब यहाँ पर रिकवरी की कोशिश हो रही है। हालांकि वो रिकवरी टिक नहीं पाई, वापस से 60,500 के आसपास चांदी आ गई है। फिलहाल एकदम सुस्त है, 2 रुपए की कमजोरी यहाँ पे दिख रही है। चांदी में क्या लग रहा है भूपेश जी, क्या करना चाहिए शाम में? अगर कोई ट्रेडर कुछ ट्रेड करना चाहते हैं चांदी में तो उनको क्या सलाह दे रहे हैं अगले 7 घंटे के लिए? चांदी में अभी भी ट्रेंड मजबूत बना हुआ है। जैसे कि पिछले दिनों में देखा गया, शुक्रवार की ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत अच्छी तेजी देखी थी और अभी भी वो तेजी जारी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि चांदी का बाजार 60,000 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें मंदी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ऊपर में 61,200 से लेके 61,500 तक के टारगेट आज शाम के सत्र में देखे जा सकते हैं। आपका व्यू क्या है चांदी को लेकर? और चांदी में भी कुछ ऑप्शंस में कुछ कॉल है क्या आपके पास, जिगर? सी, चांदी की अगर बात करें तो ट्रेंड वाइज मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 62,000 के ऊपर भी लेवल्स आते हुए दिखेंगे आने वाले कुछ दिनों में, एक आध हफ्ते में ही। बट करंट लेवल्स में मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा बहुत शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो इसके लिए मैं
वेट कर रहा हूँ, बट यस मेरा अगर ट्रेंड की बात करें तो मुझे ट्रेंड में पॉजिटिव लग रहा है और 62,500 तक के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो आई थिंक ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो निचले स्तरों पर खरीदारी करके चलना सही रहेगा। निचले स्तरों पर खरीदारी करके जाए, 62,500 के लेवल भी चांदी में दिख सकते हैं, ऐसा लगता है। गोल्ड काफी सुस्त है, क्या लग रहा है भूपेश जी गोल्ड में यहाँ से? गोल्ड का बाजार अगर चांदी की तुलना में देखा जाए तो मुझे आज की ट्रेडिंग सेशन में काफी मजबूत दिखता है। गोल्ड में अभी लेवल ही करके काम करना चाहिए, जहां पर 50,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। ऊपर में 51,150 से लेके 51,290 तक के टारगेट आज शाम के सत्र में देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए, तो 51,050 पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट सर 51,230 था आपका? जी जी, 51,230, 290 ओके, 51,230 से 51,290 टाइपो एरर है, जीरो हट गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। 51,050 से 51,290 तक के टारगेट यहाँ पर भूपेश जी दे रहे हैं गोल्ड में। आपका टारगेट क्या है गोल्ड के इंट्राडे के लिए? बचे हुए जो 6-7 घंटे हैं शाम के लिए, क्या सलाह दे रहे हैं आप जिगर? सी गोल्ड में डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है एज कम्पेयर टू सिल्वर। मुझे गोल्ड ज्यादा बेटर लग रहा है, तो गोल्ड में खरीदारी का मौका लेना चाहिए। हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में 111 के नीचे काफी ज्यादा सस्टेन कर रहा है। फेड के कमेंट्स आने के बाद थोड़े बहुत डविशनेस दिखी है, जिसके से मार्केट में सपोर्ट मिला है। तो मुझे लगता है कि खरीदारी का मौका लेना चाहिए। अगेन गोल्ड में करंट लेवल्स पर सुबह से हमने एक राउंड ऑफ अपसाइड का मोमेंटम आता हुआ जरूर देखा है, बट मुझे लगता है कि अब वापस से 870 850 का लेवल दोबारा आता हुआ दिखेगा एक बार, तो उन लेवल्स पे खरीदारी करने का मौका लेना चाहिए। 50-700 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ऊपरी स्तरों पर 51-100 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। 51,100, यानी दोनों ही जानकारों को लग रहा है कि खरीद कर जाए। इंट्राडे के लिए कॉल यहाँ पर है। 50,700 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। चलिए, अब कुछ सवालों के जवाब ले लेते हैं। इसके बंसल है ग्वालियर से, लेड इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 175 रुपए पर। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या नीचे की तरफ लेड 170 तक आ सकता है? जिगर, क्या लग रहा है आपको? चार्ट पर क्या दिख रहा है? लेड में 170 की पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है क्या नीचे? सी देखिए, लेड जिस तरह का काउंटर है वो बेस मेटल्स काफी एक रेंज बाउंड मोमेंटम है और बाकी बेस मेटल्स के साथ ही ट्रेड करता है। बाकी कोई मेजर फंडामेंटल फैक्टर्स एज ऑफ नाउ उतने स्ट्रांग नहीं है, बट यस जिस तरह से बाकी मेटल्स में मुझे थोड़ी बहुत गिरावट लग रही है, तो मैं समझता हूँ कि अभी के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। 182.50 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। निचले स्तरों पर मुझे लगता है कि एक बार इनके कॉस्ट का लेवल 1-2 दिन में आता हुआ दिख सकता है, तो वो कॉस्ट के करीब एक बार एग्जिट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज बहुत रेंज बाउंड काउंटर है। मुझे लगता है कि 173 172 ये उससे ज्यादा नीचे नहीं जाता हुआ दिखेगा, तो 182.50 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। बंसल साहब, सबसे पहला काम कर लीजिए, आप 182 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और अपने कॉस्ट के आसपास जब भाव आता दिखे तो निकलने की कोशिश करें। तो बिना इस स्टॉप लॉस के आप ट्रेड नहीं करें। भूपेश जी, आप क्या सलाह देंगे इनको, बंसल साहब को? जी, मेरे को सारे मेटल्स में तेजी ही समझ आती है। अभी भी मेरे को किसी भी बेस मेटल में शॉर्ट करना समझ नहीं आता। जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी बताया कि इनको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। 181.50 का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, और वैसे तो शॉर्ट करना नहीं चाहिए, परंतु किसी ने शॉर्ट किया हुआ है तो उसके लिए 181.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। भूपेश जी, अब कॉपर पर सवाल पूछ लेता हूं आपसे। 674 रुपये 35 पैसे पे करंट भाव है। सुबह में 3 एक्सपर्ट्स थे, तीनों ने खरीदारी की राय दी थी। उस समय भी गिरावट ही थी, हालांकि उस समय मुझे भाव याद है 670 के आसपास था, वहां से 4, अब क्या 680 के आसपास था, वहां से 4-5 रुपए और गिर चुका है। क्या लग रहा है ये गिरावट और बढ़ेगी? अगर उन लोगों ने, सभी तीनों ही एक्सपर्ट ने खरीदारी की सलाह दी थी, आपको भी लग रहा है कि इस गिरावट में खरीदना चाहिए कॉपर? और किन लेवल पे खरीदे और क्या स्टॉप लॉस लगा ले? आज के दिन में कॉपर का ट्रेंड बहुत ही रेंज बाउंड रहेगा। कॉपर का बाजार नीचे में 670 से 668 तक मिलता है, तो काफी सेफ रहेगा लेने के लिए। जहां पर मेरा स्टॉप लॉस 664 का रहेगा और ऊपर में 681 से लेके 685 रुपए तक के टारगेट रहेंगे। 81 से 685 रुपए के टारगेट के लिए कॉपर आप यहां पर खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने 664 का बताया भूपेश जी? जी जी, ओके, 664 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीद सकते हैं। जिगर, एक सवाल भी है, क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? आपका व्यू क्या है क्रिश के लिए? सी बेस मेटल्स की बात करो तो कॉपर आज के लिए, जैसे मैं भी मान के चलता हूँ कि एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हमने काफी बड़े स्विंग्स आते हुए देखे हैं। 670 से 680 तक का
मूवमेंट आया और वहां से अब दोबारा से गिरावट आ रही है। मुझे लगता है कि एक बार जरूर से मौका मिलेगा 669 तक के टारगेट्स के लिए। तो मेरा व्यू, इमीडिएट व्यू मुझे थोड़ा सेल का लग रहा है, बट जैसे मैंने कहा कि डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, 669 668 तक ही रहेगा। तो ऊपरी स्तरों पर बेच के चले, जब तक 682 के नीचे है तब तक बायस नेगेटिव है, बट अगर 682 का लेवल निकल जाता है तो वो ब्रेकआउट हो जाएगा और वहां से तेजी और बढ़ सकती है। तो ओवरऑल मिक्स्ड मोमेंटम रहेगा, बट मेरा इनिशियल बायस नेगेटिव है, 669 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, वहां से फिर खरीदारी का मौके के लिए एक बार सोचना चाहिए। ओके, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। लेड पे आ रहा है, गोविंद है वाईजैग से, लंबी अवधि के लिए लेड खरीदना चाह रहे हैं। जिगर क्या लग रहा है, लंबी अवधि में कुछ मौका दिख रहा है क्या? लेड, भूपेश बोल रहे थे इनको सारे ही बेस मेटल्स में तेजी यहां से दिख रही है, अगर इनका व्यू लंबा है तो किस लेवल पे खरीदे लेड को? सी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए काफी सारे मेटल्स है जहां पर तेजी की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज सप्लाई कंसेंस है, इन्वेंटरीज लोअर लेवल पर है, उन्हीं में जिंक और लेड भी हम देखें तो इन्वेंटरीज काफी लोअर लेवल पर है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। और दूसरा, विंटर्स के आते आते हमने देखा है कि जो पावर क्राइसिस की वजह से काफी ज्यादा इश्यूज हुए, स्मेल्टिंग बंद हुई है, तो ये इन तरह से मेटल्स को इसकी वजह से सपोर्ट मिलता है सप्लाई क्राइसिस की वजह से। तो मुझे लगता है कि लंबे अवधि के लिए एक बार पॉजिटिव मोमेंटम जरूर से रहेगा। तो जो खरीदारी का लेवल रहेगा, मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी सजेस्ट किया कि मेरा डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, 175 से 172 के लेवल है, तो उन लेवल्स पे अगर करीब अगर मौका मिलता है तो लंबी अवधि के लिए लेके चल सकते हैं। अपसाइड का जो मोमेंटम रहेगा, मुझे लगता है कि 190 का इनिशियल टारगेट रहेगा, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करता है ये मेटल। 190 का लेवल निकलता 90 है के तो लेवल और के लिए फर्दर कितना 5-6 इंतजार रुपए की करना तेजी आ पड़ेगा? सकती जिगर, टाइम फ्रेम बता दीजिएगा। है। मुझे लगता है कि महीना 1.5 महीना तो वेट करना पड़ेगा, बहुत जल्दी से मोमेंटम नहीं आएगा, बट यस 175 के बिलो खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो अगर उस टाइम फ्रेम के लिए अगर खरीदते हैं महीने 2 महीने के लिए, तो उसके लिए स्टॉप लॉस क्या है? 170 172 के आसपास मान लिया उन्होंने खरीदा 190 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस क्या लगा के रखें? 164 के करीब का स्टॉप रहेगा और 190 के करीब का फर्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुगर सेक्टर की बात कर लेते हैं। हमारे साथ राहिल शेख साहब हैं, एमडी हैं MEIR कमोडिटीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। सर सबसे पहले स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर शुगर कोटा जो सरकार की तरफ से जो मंजूरी दी गई है पहले चरण की, मई तक 31 मई तक 60 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट की अनुमति दी गई है, क्या इस पे इंडस्ट्री की तरफ से क्या रिएक्शन है? क्या ये पर्याप्त है या आप लोगों की डिमांड 80 लाख टन की थी? इस्मा के प्रेसिडेंट आदित्य झुंझुनवाला साहब से सुबह में बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उन लोगों की मांग थी 80 लाख टन की। हालांकि सरकार की तरफ से ये दलील आई है कि जब एक बार उत्पादन के आंकड़े पूरी तरह से साफ हो जाएंगे तो अगले चरण में इस नंबर को बढ़ाया भी जा सकता है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा सर इस पर? सर पहले तो सबसे अच्छी बात यह है कि 60 लाख का कोटा जो अनाउंस हुआ है, आई थिंक वो इंडस्ट्री के लिए काफी बेहतरीन चीज है। काफी टाइम से वेटेड भी थी ये पॉलिसी, और रिस्ट्रिक्टेड है थोड़ा, कोटा बेस्ड है, ओडीएल नहीं है। सो अभी जो है, जो पॉलिसी में आया है वही ये बेहतरीन है। इसके अलावा भी कोई इसमें चेंजेस तो कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से सरकार का ये मानना है कि 80 लाख तो अगर उनको देना है एक्सपोर्ट के आगे, तो वो प्रोडक्शन को रिव्यू करने के बाद देगी। अभी अनुमान प्रोडक्शन का 40 से लेके 41 के रेंज का है, तो लास्ट के 1.5 मिलियन, 2 मिलियन या 3 मिलियन कितना देना है तो प्रोडक्शन नंबर पे निर्भर करता है। तो मेरा अनुमान है कि ये मार्च तक के एंड ऑफ फरवरी, अर्ली मार्च तक हमारे पास नंबर्स की करेक्टनेस आ जाएगी। तो आई थिंक फिर वो सरकार 20 से 30 लाख टन और एडिशनल देना चाहिए। तो 80 लाख का जो डिमांड था, मेरे ख्याल से उतना हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करेगा ये सीजन। ओके, 80 लाख टन एक्सपोर्ट की उम्मीद है नए सीजन में भी 2022-23 के लिए। सर अब अगला मेरा सवाल होगा, 1 नवंबर से 2022 से ये इजाज़त मिली है, क्या कुछ ऑर्डर्स या कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप लोगों की बातचीत चल रही है? सर बाजार में जो बातचीत है, आज मिलें काफी माल बेच रही है, मिलों ने होल्ड नहीं किया है शुगर को। क्रशिंग भी स्टार्ट हुई है, तो 35,000 रुपए से लेके 36,000 के रेंज में आज एक्स मिल रॉ और वाइट ट्रेड हो रहा है। और हमारा अनुमान है कि टोटली ये सीजन में अभी तक के सरकार के ऑर्डर आने से पहले भी कुछ ट्रेड हो चुके थे इन एंटीसिपेशन। तो 28 लाख के करीब सौदे महाराष्ट्र, यूपी
और कर्नाटक ने कर चुके हैं 60 लाख टन में से। तो 60 लाख टन में से आप पकड़ के चलिए 28 लाख टन की कॉन्ट्रैक्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। सर प्राइसेस किस तरह से आप लोगों को मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में? हालांकि प्राइसेस इंडियन मार्केट के आसपास ही है, तो क्या बेहतर प्राइसिंग इस बार मिलने की उम्मीद नहीं है आप लोगों को? सर जहां तक के डोमेस्टिक मार्केट है, अगर आप डोमेस्टिक मार्केट को फॉलो करोगे तो 33,000 रुपए में डोमेस्टिक में S30 चीनी बिक रही है। वही चीनी एक्सपोर्ट के बाद बाजार में 36 रुपए के करीब बिक रही है, 35.5 से 36 रुपए के करीब बिक रही है। तो बेसिकली आप ये समझ के चलिए कि हिंदुस्तान को आज एक्सपोर्ट के लिए 1.5 से 2 रुपया, 2 से 2.5 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। तो एक्सपोर्ट के बाद तो अच्छे ही है, सब प्राइसिंग अच्छी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सारा जो 60 लाख टन का कोटा है वो मेरा अनुमान है कि वो 31 दिसंबर तक सारी चीनी बिक जानी चाहिए और मार्च तक मेरे का अनुमान से एक्सपोर्ट भी हो जानी चाहिए। ओके, यानी 31 दिसंबर तक सारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाने की उम्मीद है। सर अब ग्लोबल मार्केट की कुछ बात कर लेते हैं। हफ्ते भर में हमने देखा आइस शुगर में करीब करीब 6.5% तक की तेजी आ चुकी है। सप्लाई की दिक्कतें अभी भी है क्योंकि क्रशिंग में देरी हो रही है ब्राजील में, वहाँ पर भारी बारिश की से भी चिंता है। तो क्या लग रहा है इस बार भी मार्केट काफ़ी प्रीमियम भाव मिलने वाला है आप लोगों को? सर हिंदुस्तान की रॉ शुगर को मेरे हिसाब से 100 से 150 पॉइंट का प्रीमियम मिल रहा है आज की तारीख में, और ये कंटिन्यूड रहेगा न्यूयॉर्क के ऊपर। ब्राजील में जो थोड़ी शॉर्टेज की बातचीत चल रही है, वर्ल्ड मार्केट जो है वो रिफाइंड, रमजान भी थोड़ा जल्दी रहेगा ये टाइम, तो डिमांड जो है, और आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान में डिमांड इसलिए भी आ रही है कि फ्रेट काफी कम हो गए हैं। तो जो लास्ट ईयर हमारे जो थे फ्रेट की वजह से टूट गए थे, आज वो वापस आ गए। जैसे चाइना में चीजें जानी शुरू हो गई है, थोड़ी बहुत जिबूती का एरिया में जहाँ फ्रेट 3-10 गुना बढ़ गए थे। तो आई थिंक फ्रेट की वजह से हिंदुस्तान को प्रीमियम आज मिल रहा है, और ये 100 से 125 पॉइंट का जो प्रीमियम है न्यूयॉर्क पे, वो रॉ शुगर पे बरकरार रहेगा। और लो क्वालिटी वाइज जो है वो मेरे ख्याल से 485-490 के रेंज में, जो कि 36 रुपया एक फैक्ट्री वर्क होता है, उसमें बिकती रहनी चाहिए सर। शुक्रिया राहिल शेख साहब, आपने वक्त निकाला और बताया पूरा मार्केट की स्थिति क्या है, और उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक की जो भी कोटा मिला है उसके कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए। हालांकि मई तक का ये वक्त है और उम्मीद की जा रही है कि आगे सरकार मार्केट की स्थिति, घरेलू सप्लाई की स्थिति देखकर आगे एक्सपोर्ट का जो कोटा है उसके रेंज को आगे भी बढ़ा सकती है। 20 लाख का एडिशनल यहाँ पर कोटा और भी आगे जारी हो सकता है अगले साल में। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं, जिगर धर्मशी और भूपेश शर्मा जी। हम क्रूड की बात अभी तक नहीं हुई है, क्रूड को लेकर क्या लग रहा है? जिगर, क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को, और ऑप्शंस में कोई कॉल है तो वो भी बता दीजिए साथ में। क्रूड में हमने काफी अच्छी तेजी तो देख चुके हैं, बट जिस तरह से वेरी रिसेंटली हमने ये जो अपडेट्स देखे थे कि चाइना की तरफ से, कि जहां मार्केट्स काफी ज्यादा अवेट कर रहा था कि एक जो कोविड के या जीरो कोविड पॉलिसी के जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको ईज कर सकता है, और वही सेंटिमेंट से मार्केट में एक तेजी भी आई थी। थोड़ा बहुत इन्वेंटरी में भी ड्रॉडाउन था तो वो भी सपोर्ट किया था, बट कहीं ना कहीं ये चाइना की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो अनाउंसमेंट आएंगे वैसा कुछ आया नहीं, और एज इट इज जो पॉलिसीज है वो वैसे ही है। तो उसकी वजह से चाइना जो कि एक सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड का इंपोर्टर, वहां से उतना पॉजिटिव अपडेट नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है, बहुत बड़ा नहीं, बट एक 100-150 रुपए का प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम हम कह सकते हैं। तो थोड़ी बिकवाली रह सकती है, 7,000 के 500 के बिलो प्राइसेस मिल सकते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो 7,500 का पुट एक बार खरीदारी का मौका ले सकते हैं। जो 200 के करीब अगर मिलता है तो वहां खरीदारी करें। 150 के बिलो का स्टॉप रहेगा। 275-280 तक के लेवल्स मिल सकते हैं एक बार। ओके, तो 7500 स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह यहाँ पे जिगर की तरफ से दी जा रही है क्रूड में। चलिए कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। 2 सवाल भी है, फटाफट से ले लेते हैं। भूपेश जी, क्या लग रहा है अगले 5 महीने के लिए ग्वार सीड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं, पवन है हिसार से, क्या सलाह है इनको? ग्वार सीड का मार्केट जैसे पिछले दिनों में देखा जाए तो लगभग 10% के आसपास की तेजी ग्वार में देखने को मिली है, और अगले 5 महीने की बात करें तो ग्वार का बाजार मेरे को एक अच्छी खासी रेंज में ट्रेड होते हुए समझ आता है, जिसमें अपर साइड की रेंज 5150 रुपए की रहेगी और नीचे में 4500 रुपए की रेंज रहेगी। आपका आउटलुक 5 महीने के लिए ग्वार सीड का, जिगर? ग्वार सीड की बात करें तो मुझे भी बिल्कुल एक रेंज में लग रहा है। 4670 से 5000 यही एक रेंज रहेगा, और मार्केट इसी दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 5000 का लेवल ब्रेक होता है तो ही मुझे फर्दर तेजी लगती है, अदरवाइज ये साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा।
राहुल हैं राजस्थान से, कॉटन का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है कॉटन में यहाँ से भूपेश जी? कॉटन के बाजार में भी बहुत अच्छी खासी तेजी आई है। नीचे में नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 28,700 के आसपास से अभी 31,860 के भाव करंट ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे कहूंगा कि मार्केट एक बार कंसोलिडेट होना चाहिए, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक की रैली दिखाना चाहिए। 30,600 30,000 के आसपास के भाव मिलते हैं तब कॉटन में सेफ रहेगा बाइंग में। ओवरऑल मुझे कॉटन का बाजार देखें तो मुझे मंदी समझ नहीं आती। ऊपर में लंबी दूरी के लिए कॉटन में 33,500 से लेकर और 35,500 के टारगेट बहुत आसानी से देखे जा सकते। स्पाइसेस में भूपेश जी कोई टॉप पिक है क्या आपकी तरफ से कल के लिए? हालांकि कल तो मार्केट बंद है, परसों के लिए बता दीजिए। मुझे अभी भी जीरा लेना समझ आता है। नीचे में 25,000 से लेके 25,100 के आसपास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जीरा खरीदना चाहिए। 24,600 का इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। ऊपर में टारगेट इसके 25,900 से लेके 26,300 तक के रहे। 300 तक जा सकता है, जीरा खरीदने की सलाह दे रहे हैं। स्पाइसेस पर आपका व्यू जिगर धर्मशी जी? देखिए, ओवरऑल स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में मुझे भी जीरा ज्यादा बेटर लगता है, तो जीरा में ही खरीदारी करने का मौका लेना चाहिए। हल्की से भी गिरावट आती है 150-200 रुपए, तो वहां खरीदारी का मौका देके और 26,000 के ऊपर के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। यानी दोनों ही जानकारों को लग रहा है कि जीरा यहाँ पर खरीदना चाहिए। चलिए, शुक्रिया भूपेश जी आपका और जिगर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के फटाफट जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।